जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि डार्विन ने इवोल्यूशन को डिफाइन किया था काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। और अगर आप बिल्कुल मॉडर्न व्यू में देखें इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि डार्विन वगैरह को बहुत ज्यादा जेनेटिक्स का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, और ये आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि डार्विन और मेंडल अगर कुछ बातों पे सहमत हो जाते कुछ समय के लिए तो शायद इवोल्यूशन का जो एक मॉडर्न व्यू था वो काफी पहले क्लियर हो जाता, है ना। यानी आप जो एक मॉडर्न डेफिनेशन आप कह सकते हैं इवोल्यूशन का वो ये है, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज चेंज इन हेरिटेबल characteristic of biological population generation after generation after generation। मतलब ये है कि ये चेंज है और ये चेंज एक तरह का हेरिटेबल चेंज है, और ये हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और तभी आप इसको लिंक कर सकते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से भी, कि हर जनरेशन में कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं जो उस पॉपुलेशन का या उस स्पीसीज का जो एडेप्टेबिलिटी है वो पहले से ज्यादा और क्या होगा, बेटर हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं, ये काफी एक मॉडर्न डेफिनेशन है इवोल्यूशन का, चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन दैट इज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और सो वी कैन से इवोल्यूशन को आप चेंज भी कह सकते हैं, चेंज ओवर द टाइम, चेंजेस दैट हैपेंस ओवर द टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन से चेंजेस लिविंग सिस्टम में आया है या कौन कौन सा चेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपियर हुआ, वो भी इवोल्यूशन का एक पार्ट है ना। तो इवोल्यूशन चेंज भी कह सकते हैं आप इसको, और ये चेंज और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पीसीज का भी होता है, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारा चीज इवोल्यूशन का एक पार्ट है ना। और अगर आप ऐसे समझें कि इवोल्यूशन को अगर आप चेंज कह रहे हैं, चेंज जो एक टाइम पीरियड में हुआ, तो ये चेंज केवल लिविंग सिस्टम में ही नहीं हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं हुआ। चेंजेस मतलब अगर देखें कि यूनिवर्स क्या, जो आप जैसा देख रहे हैं, क्या ये पहले ऐसा था? तो ऐसा है नहीं, चेंज तो वहां भी हुआ है। जो जिस तरह का केमिकल एनवायरनमेंट आप अभी देख रहे हैं अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के चारों तरफ, क्या ये पहले भी ऐसा ही था? ऐसा भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रॉडली इवोल्यूशन को हम 3 तरह के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चेंज की बात करें कि चेंज किस किस लेवल पे हो रहा है ना, तो चेंज एक तरह का, जैसे कहते हैं कॉस्मिक इवोल्यूशन की बात करेंगे, है ना। कॉस्मोस, यूनिवर्स कैसे बना है, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई है, अर्थ कैसे बना, तो वो हो गया कॉस्मिक इवोल्यूशन। और कॉस्मिक इवोल्यूशन के बाद मैटर कैसे अपियर हुआ, है ना। जो नॉन लिविंग चीजें थी वो कैसे आई अर्थ के ऊपर, जो एलिमेंट्स थे, और उन मैटर के कॉम्पोजिशन से, उन मैटर के कॉम्बिनेशन से फर्स्ट लाइफ कैसे बना, इसको आप कह सकते हैं ये एक तरह का केमिकल इवोल्यूशन है, एबायोटिक इवोल्यूशन कह सकते हैं आप इसको, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ, इसको केमिकल इवोल्यूशन भी कहा जाता है। और जो एक इसका तीसरा पार्ट है वो मैंने कहा वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, कि ये जो आप अपने अर्थ पे इतने सारे बायोडाइवर्सिटी आप देखते हैं कि फर्स्ट सेल के बनने के बाद, क्योंकि
ओरिजिन तो एक सिंगल सेल से ही माना जाता है ना। तो उस सिंगल सेल से इतने सारे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपीयर हो गए, ये एक बायोडाइवर्सिटी का अपीयरेंस है, जिसको आप कह सकते हैं ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, एंड व्हाट इज दैट? लुक इट हियर। तो हम इवोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक है कॉस्मिक इवोल्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन, इसको आप ए बायोटिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, और तीसरा इसको ऑर्गेनिक या इसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 3 अलग अलग पार्ट है इवोल्यूशन का, कॉस्मिक, केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। कॉस्मिक इवोल्यूशन का जो बेसिक इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये डील करता है कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स क्या है, कैसे बना, गैलेक्सी कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, है ना, हमारा सोलर सिस्टम कहां से आया, सोलर सिस्टम में अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब प्लैनेट्स कहां से आए, सैटेलाइट्स कहां से आए, है ना। तो ये पूरा आप यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको कॉस्मिक इवोल्यूशन कहते हैं इसको, कि हाउ यूनिवर्स हैज फॉर्म्ड। यूनिवर्स में फिर गैलेक्सी की बात करते हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स की बात करते हैं, या गैलेक्सीज आर द ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हम, हमारा जो सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, सन आप जानते हैं नियरेस्ट स्टार है, और सन का एक प्लेनेट है जिसको आप अर्थ कहते हैं, है ना। कई सारे और भी प्लैनेट्स हैं। तो ये कैसे सब कुछ कैसे बना, ये कॉस्मिक इवोल्यूशन का पार्ट माना जाता है। और अर्थ के बनने के बाद, सो वी कैन ब्रीफली वी कैन से कॉस्मिक इवोल्यूशन में हमें क्या डील करना है, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेके अर्थ कैसे बना, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा प्राइमरली, और सेकेंडरीली ये कॉस्मिक इवोल्यूशन का पार्ट है। केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं कि आपके अर्थ के फॉर्मेशन के या अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो मैटर का इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ मैटर, और इसी मैटर से बाद में फिर कहते हैं फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो लाइफ का फॉर्मेशन नॉन लिविंग चीज से हुआ है, और ये केमिकल इवोल्यूशन इसको डील करता है, एक्सप्लेन भी करता है इसको, है ना। और तीसरा पार्ट जो फर्स्ट सेल के फॉर्मेशन के बाद, फर्स्ट सेल का अपीयरेंस, जिसको ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं, और लाइफ के आने के बाद जो एक कंप्लीट, हम जिस बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो आज इतने सारे स्पीसीज हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये सब अपीयर कैसे हुआ, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसी को ऑर्गेनिक या इसी को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये है, दैट इज ऑल अबाउट द evolution of all biodiversity, all multicellular and unicellular
organisms तो इतने सारे मल्टी सेलुलर या अलग तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे अपेयर हुए हैं, और ये सभी डिफरेंट हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है ना। तो ये सब कुछ कैसे अपेयर हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन किससे मिलेगा? ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। तो ये तो मैंने बता दिया, ये एक इवोल्यूशन का मैंने बता दिया, ये समरी है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या है, कॉस्मोस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स कैसे बना, और यूनिवर्स से फिर हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज कॉस्मिक इवोल्यूशन।